भाई की क्या एक करेगी बार तू वीडियो यहाँ पे? जरूर देखें। हाँ? किसके साथ आई है तू? तेरे से बात कर रहा है ना? किसके साथ आई है तू? बाहर एकदम। हाँ? प्रकाश किसके साथ आई है तू? बाहर एकदम। किसके साथ आई है किस जगह आवाज तू? नीचे। किसके साथ आई है आवाज तू? नीचे। वही पूछा किसके साथ आई बाहर नीचे। किसके साथ आई है तू होटल में? लैंग्वेज देखो तुम, आवाज़ नीचे। और तुमको लग रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसे बात कर रही होगी, तो नहीं। ये किसने लिखा था? मास्टर की है मेरे पास। अच्छा किसके साथ आई है तू? तो की बनाने वाली वही ना पूछ रहे हैं किसके साथ आई किसी है के तू? भी साथ आई हूँ। तुझे क्या मतलब है? और तू आया कैसे यहाँ पे मुझे बता। तुझे क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है? कौन सा लड़का है जिसके साथ तू आई है? हाँ? ये जूता किसका है? हाँ? मान लो सैंडल तेरा, जूता किसका है? मुझे नहीं पता। पक्का लड़का है इसमें। भाई की अच्छा, तुमको इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, बहुत नहीं तुम लोग को देखे हैं ना, टंकी चल रहा है तुम लोग का। देखो, तुम हस्बैंड है, ठीक है, वाइफ है, ये अगर एक बार चीट कर ली ना, एक बार, बस एक बार इसको चाहिए कि एक बार इसको कोई दूसरा अकेला मिल जाए, ठीक है, उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। मजाक नहीं कर रहा है, तुम कोई कितना भी जादू टोना कर लो, भगवान से लेटर लिखवा लो, या फिर तुम उस लेवल का इसको समझाओ, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट, अरे बाप रे, तुमको क्यों ऐसा लगता है कि तुम कुछ ऐसा इसको समझा देगा या जिम्मेदारी का एहसास करा देगा कि हमारा फैमिली है, तुम्हारे लिए हम 50 करोड़ का घर खरीदे हैं, बताओ। तुम सोच रहा है कि फाइनेंशियली से कुछ भी या कुछ भी इसको कन्विंस करके तुम चाहता है कि वापस से पहले जैसा हो जाए। मे बी 99% चांस है कि नहीं होगा ये चीज़, लेकिन 1% चांस में अगर हो भी गया ना, तो उस 1% में क्या होगा वो हम बताते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक भयंकर लेटर गया डायरेक्ट ऊपर, अब भगवान से लिखवा लिया कि ऐसे ऐसे हमको वाइफ को समझाना है, आप ऐसा कुछ बताइए जो हम बोले, वो एकदम आ जाए, अरे बाप रे, हाँ ये इलाज हो गया, हम गलती किए थे, ठीक है, तुम्हारे वापस आ गई है। और ये तुम्हारा जो था वो पुराना पास्ट में ही समझ लो, तुम तो पास्ट भूलता है, कोई बात नहीं, भूल जाओ इसको। अब क्या हुआ, इसका जो नेचर है ना, तुमको लगता है कि ओह बस एक बार चिट कर ली, गलती हो गया। तुमको ये चीज़ समझना होगा कि जैसे ही इसके अंदर कोई और घुसता है ना, तो फर्स्ट वाले का टिकट ख़त्म हो जाता है। हम तुमको इसको बायोलॉजिकली कॉन्सेप्ट से समझाना चाहते हैं, लायन का एग्जांपल देके। मेरा सब्सक्राइबर सब तो ये लायन वाला कितना बड़ा स्टोरी सुन लिया होगा, अगर तुम सुन लिया है तो तुम स्किप कर सकता है, लेकिन अगर तुम सब्सक्राइबर नहीं है तो ये लायन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सुनो। देखो, लायन है, ठीक है, और ये मेल लायन है, तो इसको एमएल लिखते हैं, ठीक है, ये फीमेल लायनेस है, ठीक है, बहुत सारी है, ठीक है, और किड है, ठीक है। तुमको पता है कि जब आउटसाइडर लायन सब आते हैं तो तुम डिस्कवरी वगैरह देखता है तो ठीक है, नहीं देखता है तो अभी दिखा देते हैं, क्या होगा, आउटसाइडर है ये, ठीक है। तो ये जब आएगा तो तुम्हारा सिविलाइजेशन वाला थिंकिंग क्या कहता है, तुमको पता है कि फीमेल लायन भी है, बहुत पावर होता है उसमें, है कि नहीं, शिकार करती है ज़्यादातर, प्रोटेक्शन का काम ये लोग करता है। तो मान लो ये आउटसाइडर अगर कोई आता है तो सबसे पहले ये दोनों का 1v1 होता है। लेकिन अगर हम सोचें अपने मेल माइंडसेट से, अपना सिविलाइज्ड माइंडसेट से, तो मेरे हिसाब से भाई ये लोग को भी साथ देना चाहिए, ताकि एक फैमिली है भाई, इसमें किड भी इन्वॉल्व है, तो एक तरह से फैमिली को सेफ रखने के लिए ज़रूरी है कि सब एक साथ यहाँ पे 5v1 हो जाता है कि नहीं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, होता क्या है, 1v1 होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न है, वो भी बताएंगे, पहले अभी रीज़न देख लेते हैं। तो इसमें जो फीमेल लायन है वो एक तरह से ऑडियंस बन जाती है आईपीएल देखने के लिए, आईपीएल खा के। तो फिर क्या होता है, दोनों का 1v1 होता है। अगर इन केस अगर ये हार जाता है तो ये भागेगा, ठीक है, भाग जाएगा। अब आगे क्या होता है सुनो, वो भाग गया, मेल जो इसका कबीले का जो मालिक था, अब आउटसाइडर आया और ये सब फीमेल है, ये सब ऐसे ही भूत बन के खड़ी रहेगी, ठीक है। जो किड्स मतलब इसका जो कब्स है, छोटा छोटा एकदम, टिक 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 टिक, सबको एग्जीक्यूट करेगा, ये ऊपर भेज देगा। यूट्यूब है इसलिए हम अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। और ये बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए इसको आएगा ही नहीं मन कि अरे भगवा है मेरा, तो नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट। और इसके पीछे जो बायोलॉजिकल रीजन है वो ये है कि नेचर नहीं चाहता है कि वीक प्रजाति सर्वाइव करे, नेचर चाहता है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करे, ताकि आगे का जो जनरेशन है वो स्ट्रॉन्ग ही आते रहे, एक तरह से जीवन लंबा चले। तो फीमेल को पता है कि पुराने वीक लायन का है, मतलब वीक लायन का वो बेबी सब था, तो अगर ये ऊपर जाएगा भी तो जाने दो, इसका बायोलॉजिकल माइंडसेट है ये, ठीक है। अब क्या करेगी जो फीमेल सब है, ये जो नया आउटसाइडर है ना, उसके साथ दोबारा मेटिंग होगा,
फिर नया नया किड्स आएगा, ठीक है, नया नया कब्स आएगा, ठीक है। तो तुमको यहाँ माइंडसेट समझो, यहाँ पे फेज कितना है, यहाँ पे 3 फेज में आउटसाइडर है जो दोबारा फैमिली स्टार्ट किया। क्या क्या फेज था? पहला स्टेज था 1v1, किससे? तो इसके हस्बैंड से, ठीक है, था ही ना, वो तो अकेला था चारों का। दूसरा क्या स्टेज था? एलिमिनेशन, किसका? कब्स का, ठीक है। अबे यू लिख रहे हैं बे, चलो ठीक है। थर्ड स्टेज क्या था? थर्ड स्टेज था मेटिंग का, ठीक है। तो तुमको पता है कि सिविलाइजेशन टाइम में, क्योंकि ये तो सिविलाइजेशन, जैसे कि तुमको पता है कि ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है लगभग 25 लाख साल के अराउंड में है, ठीक है। और जो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो 6000 साल हुआ है। और जो अभी हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं जॉब वगैरह वाला में, तो मुश्किल से 100 साल हुआ है उसका, ठीक है। एक प्रॉपर जॉब हो गया 9 to 5 टाइप का। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेटिंग का, ये जो पहले होता था, तो पहले 1 2 3 हो के करता था। जैसे कि मान लो अभी 25 लाख साल पहले का बात है, तो उस टाइम सेम टू सेम लायन कंसेप्ट ही चलता था हम लोग के ह्यूमन में भी, ठीक है। सिविलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ कि इस पर अब कानून बनने लगा कि आप इस तरह से फ़ाइट नहीं कर सकते। आप किसी और के घर में आप किसी को फ़ाइट करके उसकी फ़ीमेल को उठा नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो ये चीज़ गैर कानूनी, और ये चीज़ तो गैर कानूनी है ही, एलिमिनेशन है कि नहीं। लेकिन ये नहीं है गैर कानूनी। तो अब क्या होता है, डायरेक्टली थर्ड स्टेज में जाता है, ठीक है। अब थर्ड स्टेज में जाने का ये मतलब है ना कि जो फीमेल है वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है। तुमको पुराना इसमें याद होना चाहिए कि एक बार जो इसका जो लायन है भाग जाता है, तो उसके बाद ये नया के साथ मेट करती है और एक तरह से इसी को अपना हस्बैंड मानती है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब तुमको इसके पीछे एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो ये थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग होगा, लेकिन ध्यान से सुनो। इसको हम बोलते हैं हस्बैंड कॉन्सेप्ट। सॉरी यार, मेरा बुक है, हम कुछ भी लिखें। चलो ठीक है, ये हो गया हस्बैंड, ये है वाइफ, ठीक है। अगर कोई आउटसाइडर, ठीक है, आया और इसके पहला डे 1 में मतलब कि कुछ बन गया है दोनों का, मतलब ये वाला, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट डे से क्या होगा पता है? सिविलाइजेशन भले इस चीज़ को कहेगा कि हाँ ये दोनों हैं पेयर, सिविलाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि दोनों मैरिड हैं। लेकिन एक्चुअल में जो पेयर है, अब कौन पागल आ गया, तो एक्चुअल में जो पेयर है वो इस चीज़ का है, ये दोनों का। बात समझ रहे हो? सिविलाइजेशन के हिसाब से इसको लगेगा कि हाँ हम दोनों हैं हस्बैंड, लेकिन एक्चुअल में अब ये है एक्चुअल हस्बैंड, ठीक है। और इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है पता है? कि अब नेक्स्ट टाइम जब ये एच और ये डब्ल्यू, मतलब हस्बैंड वाइफ, जब आपस में रिलेशन बेड पे, ठीक है, तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसका जो बायोलॉजिकल माइंड बॉडी है बिल्कुल रिजेक्ट करेगा। ये कहेगा कि कौन है, ये तो डिफीटेड आदमी है। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेन था वो तो ये है ना। लायन कंसेप्ट याद है? सेम चीज़ है उसमें। तुम इमेजिन करोगे जो डिफीटेड लायन है वो चुपके से आ रहा है, कह रहा है कि प्लीज़ मेरे साथ रहो ना। समझ रहा है? चल ठीक है, बाय।